हेलो बच्चों, एजुकेशन मेथड में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आपके लिए ऐसे ही मैथ का सलूशन लाते रहूँगा। जो भी नए बच्चे हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो भी इन वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं भी यूट्यूब पर नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 8 का पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है तो 16वां पद हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दे रखा है कि T5 यानी कि 5वां पद का मान जो है 11 दे रखा है। 5वां पद कहने का मतलब क्या कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 5वां। यानी कि पहला पद कहने का मतलब पद यानी टर्म, तो टर्म को हम लोग T1 से T से डिनोट करते हैं। तो पहला कहने का मतलब T1, दूसरा कहने का मतलब T2, तीसरा कहने का मतलब T3, T4, T5। तो T5 का मान 11, तो T5 का मान 11 है। तो यही ना हम लिखे, यही ना बोल रहे हैं 5वां पद 11, यानी 5वां स्थान पे जो मान है वो 11 है, तो T5 11। अब हम लोग क्या करते हैं कि Tn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो a प्लस n का मान 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 11। यह हम लोग कर सकते हैं a प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4d बराबर 11। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। पुनः दे रखा है 9वां पद का मान 7 है, यानी 9वां पद कहने का मतलब जैसे 5वां पद का मान यहाँ पे जो है 11 था तो T5 लिखे, T5 बराबर 11। तो ठीक इसी तरह से हम लोग लिखेंगे T9 बराबर 7। यहाँ भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे a प्लस n का मान 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 7, या a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे तो 8d बराबर 7। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 का मान है a प्लस 4d बराबर 11, और समीकरण 2 का मान है a प्लस 8d बराबर 7। घटाना है तो माइनस 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 चिन्ह बदल जाएगा, घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, जो प्लस में वो माइनस में आ जाएगा। तो ये दोनों कट गया, प्लस a माइनस a तो दोनों कट गया। यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 4d बराबर, यहाँ आ जाएगा 4। या हम लोग लिखेंगे इधर कि या d बराबर 4, और इधर से ये वाला -4 को इधर लेकर के आएंगे तो ये -4, तो 4 इकाई 4, इसीलिए d का मान आ गया -1। अब हम लोग जो है d का मान समीकरण 1 या 2 में डालेंगे तो a का मान निकल आएगा। अब हम लोग लिखेंगे अब d का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 है मेरा a प्लस 4d बराबर 11। पहले समीकरण लिख लिए, या a का मान हमको निकालना है प्लस 4 इंटू डी का मान -1 दे रखा है बराबर 11, या a प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 11। अब हम लोग करते क्या है कि हमको a का मान निकालना है तो 4 को इस तरफ भेज देते हैं, यानी कि a बराबर 11, 4 को इधर लाएंगे तो ये प्लस 4 आ गया, इसीलिए a बराबर आ गया 15। यानी कि हमको a का मान और d का मान निकल चुका है। d का मान -1 और a का मान जो है ये आ गया है 15। अब हमको जो है इस श्रेणी का 16वां पद का मान निकालना है, यानी कि 16वां पद का मान क्या होगा, जबकि यहाँ पे 5वां पद का मान 11 दे रखा है, 9वां पद का मान जो है 7 दे रखा है। तो ऐसे करते करते 16वां पद का मान कितना हो जाएगा, यानी कि T16 का मान निकालना है। तो हम लोग T16 का मान निकालेंगे। तो उससे पहले जो T16 कहने यानी कि 16वां पद का मान निकालना है, तो n बराबर कितना हो गया 16, a बराबर हो गया 15, और d का मान कितना है, d का मान -1, इसीलिए हम लोग T16 का मान निकालेंगे। तो पहले फार्मूला T16 कहने का मतलब Tn का फार्मूला लिख लेते हैं। तो Tn का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर a का मान 15 प्लस n का मान 16 है, -1 इंटू डी का मान -1 बराबर 15 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 गुने -1 बराबर 15 प्लस माइनस -15, और 15 में से 15 घटाएंगे तो 0 आ गया, यानी कि इस श्रेणी का जो है 16वां पद का मान 0 आ जाएगा। 8 का दूसरा क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 तो श्रेणी लिखें। यानी कि यहाँ पर जो है 8वां पद का मान दे दिया -23, 12वां पद का मान दे दिया -39, तो हमको श्रेणी निकालना है, श्रेणी लिखना है। तो श्रेणी निकालने के लिए, श्रेणी लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो श्रेणी लिखने के लिए हमको जो है
प्रथम पद चाहिए, उसके बाद डी चाहिए। प्रथम पद में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे तो अगला निकलेगा, उसमें डी जोड़ेंगे तो अगला निकलेगा, उसमें डी जोड़ेंगे अगला निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो है ए और डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए और डी का मान जो है इक्वेशन से निकलेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि 8वां पद का मान जो है -23 दे रखा है, तो इससे हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, T8 का मान जो है -23 दे रखा है। तो ये हो गया T8 का मान -23। अब हम लोग जो है Tn का फार्मूला लगाते हैं। तो Tn का फार्मूला होता है a + n, n का मान 8 - 1 × d बराबर -23, या a + 8 में से 1 घटाएंगे तो 7d बराबर -23। समीकरण 1। पुनः अब दे रखा है यहाँ पे 12वां पद का मान दे रखा है -39 दे रखा है। तो हम लोग फिर से लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे कि T12 यानी T12 बराबर कितना है, -39। फिर से हम लोग जो है Tn का फार्मूला लगाएंगे। तो a + n, n का मान 12 - 1 × d बराबर -39, या a + 12 में से 1 घटाएंगे तो 11d बराबर -39। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देना। तो समीकरण 1 का मान है a + 7d बराबर -23। समीकरण 2 का मान है a + 11d बराबर -39। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या कि इसका चिन्ह बदलेंगे, घटाएंगे। तो माइनस प्लस है तो माइनस, ये भी घट गया। और यहाँ पे पहले से माइनस है और माइनस घटाना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये से 1 कट गया। अब 11 में से जो है 7 घटाएंगे तो माइनस में 4d बराबर। अब 39 में से 39 जो है प्लस में हो गया और 23 माइनस में, तो प्लस 39 में से -23 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 16। डी बराबर आ जाएगा 16 बट्टा इधर से -4, 4 को इधर ले आते हैं तो गुना में इधर भाग में आ गया -4, 4 चौका 16, इसीलिए डी का मान आ गया -4। अब हम लोग करते क्या है कि हमको ए का भी मान निकालना है, डी का निकल गया है तो ए का मान हमको निकालना है। तो डी का मान अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में ही डी का मान रखते हैं। तो लिखेंगे अब डी का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 क्या है, a + 7d बराबर -23, या a + 7 गुने d का मान -4 बराबर -23, या a + माइनस 7 चौका 28 बराबर -23 हो गया, या a बराबर -28 को इस तरफ ले आते हैं तो -23, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ गया 28। इसीलिए a बराबर 28 में से 23 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। या अब हम लोग करेंगे क्या कि श्रेणी का निर्माण करेंगे। तो श्रेणी का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। क्योंकि a मेरे पास यहाँ है और d यहाँ है, तो श्रेणी में प्रथम पद a होता है तो हम लोग लिखते हैं श्रेणी का निर्माण करते हैं। तो श्रेणी का प्रथम पद a होता है, तो चलो पहला पद तो निकाल दिए a। अब दूसरा पद निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे, प्रथम पद में d जोड़ेंगे, उसमें d जोड़ेंगे तो अगला निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम इसमें जो है d का मान जोड़ते हैं। तो d का मान सारबंतर मेरे पास 4 दे रखा है, -4 दे रखा है। तो 5 + -4, 5 + -4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी अगला पद 1 आ जाएगा। अब फिर से हम लोग करेंगे 1 में, हम लोग करेंगे कि 1 में अब फिर से हम लोग d का मान जोड़ेंगे। तो -4 जोड़ेंगे तो 1 + -4, -4 में से 1 घटाएंगे तो -3, अगला पद -3 आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक और अगला पद निकाल लेते हैं। -3 में अब क्या करेंगे, d का मान जोड़ेंगे तो -4 जोड़ेंगे तो -3 + माइनस तो हो गया ये -7, तो अगला पद आ गया -7। इसी तरह से जो है आगे का पद भी निकल सकता है। तो आप लोग निकाल करके देखिए कितना कितना आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका जो है 4 पद हम निकाल दिए, 5वां और 6ठा पद क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कितना हो सकता है इसका अगला 2 पद। 8 का तीसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का पीवा पद जो है q तथा क्यूवा पद p
तो उसका जो है p प्लस क्यूवा पद का हमको मान निकालना है, यानी कि pवा पद का मान q दे रखा है और क्यूवा पद का मान p दे रखा है। तो हमको जो है p प्लस क्यूवा पद का मान निकालना है, यानी कि n का मान जो है p प्लस q का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है कि pवा पद q, यानी कि p बराबर दे रखा है q। इसका फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होगा, a प्लस n का मान p माइनस 1 इंटू डी बराबर दे रखा है q, या a प्लस, हम लोग करते क्या है, इसको गुना कर देते हैं। तो p को d से गुना करेंगे तो हो जाएगा pd, अब d को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस d बराबर हो गया q। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः दिया गया है क्यूवा पद बोल रहा है p, तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि टी क्यू बराबर क्या हो गया p, या a प्लस n का मान q माइनस 1 इंटू डी बराबर p, या हम लोग कर सकते a, अब जो है इसको d से गुना करते हैं, q को d से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा q d, इसको माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस d बराबर p। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब करना क्या है कि समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस पी डी माइनस डी बराबर q। समीकरण 2 है a प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर p। घटाना है चूँकि तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस से प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो a से a कट गया, d से d कट गया, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो d से d कट गया। हम लोग करेंगे क्या कि इधर देख लेते हैं क्या क्या बच गया। तो इधर बच गया है पी डी माइनस क्यू डी बराबर, इधर बच गया है माइनस p प्लस ये q बच गया। तो हम लोग करते क्या है कि अब d दोनों में दिख रहा है तो d कॉमन ले लेते, तो d कॉमन लेंगे तो p माइनस q बच गया बराबर। इधर करते क्या है कि इधर भी हम यही बना देते हैं, प्लस p माइनस q। तो क्या करते, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस p, यानी माइनस माइनस प्लस, और फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस q, यानी कि माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस p आ गया और माइनस q आ गया। इसको गुना करेंगे फिर इतना ही आ जाएगा। तो इससे ये क्या हुआ, कट गया, इसीलिए d बराबर आ जाएगा 1, यानी कि ये जो है एक बार में कट गया तो d का मान माइनस 1 आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि d का मान माइनस 1 आ गया तो d का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो a का मान निकलेगा। तो लिखेंगे अब d का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 है मेरा a प्लस पी डी माइनस डी बराबर q, या a प्लस p इंटू डी का मान है -1 माइनस, और फिर से जो है d का मान एक बार और बैठाना है तो इसका भी मान -1 बराबर q, या a प्लस माइनस माइनस p, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बराबर q। या हम लोग करेंगे क्या कि हमको अब a का मान निकालना है तो इस दोनों को इधर भेज देते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा p प्लस q, और 1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ गया, यानी कि मेरा जो है a का मान जो है p प्लस q माइनस 1 आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हमको निकाल देना है कि p प्लस क्यूवा पद का मान निकालना है। तो p प्लस क्यूवा पद कहने का मतलब कि n का मान हो गया मेरे पास p प्लस q हो गया, जहाँ पे जो है a का मान हो गया p प्लस q माइनस 1 और d का मान दे रखा है -1। ठीक है, तो हमको जो है इसका पद का मान निकालना है p प्लस क्यूवा पद, यानी कहने का मतलब कि टी पी प्लस क्यू का मान हमको निकालना है। तो टी पी प्लस क्यू कहने का मतलब कि टी एन, तो टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग मान बैठाएंगे तो ए का मान कितना है, ए का मान ये रहा, ए का मान है पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस इंटू एन, एन का मान क्या है, तो एन का मान दिया गया है, ये दिया गया है पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, तो डी का मान -1 दिया गया है बराबर p प्लस क्यू माइनस 1। अब हम लोग करते क्या है कि बारी बारी से उसको
-1 से गुना करेंगे। तो पहले इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस पी हो गया, माइनस प्लस माइनस क्यू हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो p प्लस में p माइनस में कट गया, ये प्लस में माइनस में कट गया, ये भी माइनस प्लस कट गया, इसका मान 0 आ गया। यही मेरा आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है मेरा जो है p प्लस क्यू का मान जो है 0 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। 8 का चौथा क्वेश्चन बोला किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना और 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है तो श्रेणी का निर्माण कीजिए। यानी कि हमको दे रखा है कि चौथा पद बोल रहा है कि T4 चौथा पद बोल रहा है, चौथा पद पहले पद यानी कि पहला पद भी लिख लेते हैं। तो ये चौथा पद जो है पहला पद का 3 गुना यानी पहला पद से 3 गुना है, तो इसमें हमको 3 से गुना करना होगा। इसको अलग हम लोग पहले समझते हैं। मान के चलो कि चौथा पद का मान 12 है और पहला पद का मान जो है 4 दे रखा है। तो क्या लग रहा है कौन अधिक है? ये अधिक है। तो इसी को स्टेटमेंट में हम लोग प्रयोग करते हैं, बोलेंगे कि चौथा पद जो है पहला पद का जो है यानी पहला पद से जो है 3 गुना है। तो हमको किस में 3 से गुना करना होगा? बराबर करने के लिए किस में? इसमें 3 से गुना करना होगा ना हमको, तभी है ना ये जो है 4 3 12, तो दोनों बराबर होगा आपस में। यानी कि बोल रहे हैं चौथा पद का मान जो है, चौथा पद जो है पहला पद से जो है 3 गुना है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तभी ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ जो है हमने 3 से पहला पद में 3 से गुना किया। या हम लोग अब क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे Tn का। तो Tn और n का मान 4 दिया गया, तो फार्मूला होता है Tn का a प्लस n, n का मान 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया यहाँ 3 इंटू, यहाँ भी जो है T1 के लिए फार्मूला लगाते हैं। तो a प्लस n, n का मान 1 हो गया माइनस 1 इंटू ये d हो गया। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। या a प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3d बराबर 3 इंटू a प्लस, यहाँ जो है 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 गुने d आ गया। या a प्लस 3d बराबर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 और इसको 0 से गुना करेंगे तो ये d भी 0 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया, बच गया a, तो गुने a, 3 गुने a। अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे जो a प्लस 3d बराबर 3a, 3a को इधर कर लेते हैं। तो a इधर लाएंगे तो माइनस 3a प्लस 3d बराबर 0 हो गया इधर। अब क्या करते हैं कि माइनस 3a में से a को घटाएंगे तो माइनस 2a प्लस 3d बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः अब बोला जा रहा है कि 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है। तो पहले हम लोग 7वां पद लिख लेते हैं। तो T7 जो है तीसरा पद, तीसरे पद का, तो यहाँ पे T3 लिख लेते हैं। तीसरे पद के 2 गुने से, तो तीसरा पद में हम लोग 2 से गुना करेंगे और 1 अधिक है तो 1 जोड़ देंगे। यानी कि ये 7वां पद जो है तीसरे पद से, तीसरे पद का 2 गुना भी है और 2 गुना से 1 अधिक है, इसलिए इसमें 2 से गुना किए और 1 भी जोड़ दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, या T7, तो T7 क्या हो जाएगा, T7 या T7 कहने का मतलब इसका Tn का फार्मूला बैठाएंगे तो a प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 2 इंटू, हम लोग मध्यम कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। अब जो है T3 के लिए फार्मूला लगाएंगे तो a प्लस n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस हो गया 1। या हम लोग करेंगे, या यहाँ जो है a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6d बराबर आ जाएगा यहाँ 2 इंटू a प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2d, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, प्लस 1। या a प्लस 6d बराबर 2 को इस दोनों से गुना कर देते हैं तो ये हो गया 2a प्लस 4d प्लस 1। हम लोग करते क्या है कि इस दोनों को इधर ले आते हैं, a को और d वाले, a वाले को और d वाले को इधर ले आते हैं। तो a, अब 2a को इधर लाते हैं तो माइनस 2a प्लस 6d, अब इस d वाले को यानी 4d को लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4d बराबर 1। यानी कि अब घटाएंगे तो माइनस 2a में से a घटाएंगे तो माइनस a, और 6d में से जो है 4d घटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2d बराबर 1। ये समीकरण मेरा 2 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण
एक में से समीकरण 2 को घटाएंगे, लेकिन ऐसे तो घटेगा नहीं, खाए कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो कटेगा नहीं, तो हमको पहले बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से, अगर ए को काटते हैं तो ए को बराबर करने के लिए इसमें समीकरण 2 में 2 से गुना करना होगा, तभी इसमें जो है 2a है और इसमें भी 2a हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जो है 2 से गुना करके घटा देंगे। तो समीकरण 1 है -2a + 3d बराबर 0, और समीकरण 2 में पहले 2 से गुना कर लेते हैं, तो -2a और यहाँ पे हो गया +4d बराबर 2। अब घटाएंगे तो माइनस चिन्ह प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे ये कट गया। अब यहाँ पे 4d में से 3d घटाएंगे तो आ जाएगा -d, यानी 1d भी लिख सकते हैं, 1d को हम लोग सिर्फ d भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कट गया, तो इसीलिए d का मान +2 आ गया। अब करेंगे क्या कि d का मान जो है समीकरण समीकरण 1 या 2 में डालेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो हम लोग करेंगे, अब d का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 है मेरा -2a + 3d बराबर 0, या -2a + 3 × d का मान 2 है बराबर 0, या -2a + 3 दूनी 6 बराबर 0, या -2a बराबर 6 को इधर ले आते हैं तो माइनस हो गया ये 6, माइनस से माइनस कट गया, या हम लोग अब a का मान निकाल लेते हैं, a बराबर 6/2, 2 इधर गुना में इधर भाग में आ गया, 3 दूनी 6, इसीलिए a बराबर आ जाएगा 3। अब बोल रहा है कि जब a और d का मान निकल गया तो यहाँ पे हमको निकालना है श्रेणी का निर्माण करना है। तो श्रेणी का निर्माण में जो है, श्रेणी का निर्माण हम लोग जब करेंगे, श्रेणी बनाएंगे तो उसमें पहला पद क्या होता है a, तो पहला पद a 3 दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, d का मान जोड़ेंगे तो अगला पद निकल गया, फिर जो इसमें जो है d जोड़ेंगे तो 7 अगला पद निकल गया, इसमें 2 यानी d जोड़ेंगे, d का मान 2 है, 2 जोड़ेंगे तो अगला पद निकल गया, इसमें d फिर जोड़ेंगे तो 11 अगला पद निकल जाएगा। तो ऐसे करते करते जो है हम लोग जो है d का मान जोड़ते जाएंगे और अगला पद निकलते जाए। तो आप लोग भी जो इसका 2-3 पद और निकाल करके हमको बताइएगा कमेंट में कि कितना आंसर आ रहा है।